हेलो एवरीवन, मैं हूँ शिखा और आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न एवरीवन पर, जहाँ आप अपनी स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करने के साथ कॉम्पिटिटिव इंग्लिश को भी इन्हेंस करते हैं। आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 15 मोस्ट यूज़फुल डेली यूज़ इंग्लिश वर्ड्स विद रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। मतलब वो एग्जाम्पल्स जो आपको आपके डेली कॉन्वर्सेशन में बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो लाइक करें अगर आपको पसंद आए, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें। फर्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में डॉस। डॉस एक वर्ब भी है और नाउन भी है। एज अ वर्ब इसका मतलब होता है सोना या सोने के लिए लेटना, मतलब नींद लेने के लिए लेटना। और एज अ नाउन इसका मतलब होता है काम चलाऊ चारपाई, खाट या पलंग। मतलब जब हमारे पास रियल बेड नहीं होता है तो हम सोने के लिए जो काम चलाऊ पलंग बनाते हैं उसको बोलते हैं डॉस। एग्जाम्पल्स हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल है ही वॉज सो टायर्ड दैट ही डॉस्ड डाउन ऑन द फ्लोर। वह इतना थक गया कि वह फर्श पर लेट गया, मतलब सोने के लिए लेट गया। यहाँ पर हमने डॉस को एज अ वर्ब यूज़ किया है। सेकेंड एग्जाम्पल है आई यूज़ माई काउच एज अ डॉस बिकॉज आई डोंट हैव एनी कॉट और बेड। मैं अपने सोफे का उपयोग पलंग के रूप में करता हूँ क्योंकि मेरे पास कोई खाट या बिस्तर नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पटीट। पटीट एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है आकर्षक ढंग से छोटी और पतली, ठिंगनी लेकिन खूबसूरत। मतलब जिसकी हाइट कम हो और जो पतली हो लेकिन वो देखने में आकर्षक लगती हो। और ये वर्ड हम लेडी के लिए या किसी फीमेल के लिए ही यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल है अवर न्यू इंग्लिश टीचर इज़ अ पटीट डार्क हेयर्ड वुमन ऑफ अबाउट 40। मतलब हमारी नई अंग्रेजी शिक्षिका लगभग 40 साल की एक काले बालों वाली छोटी और पतली, मतलब खूबसूरत महिला है। नेक्स्ट वर्ड है गागा। गागा एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है सठियाया हुआ, मतलब कि बुढ़ापे की वजह से भ्रमित तथा स्पष्ट सोचने में असमर्थ। और सेकंड मीनिंग होता है दीवाना या बावला, मतलब जो किसी को बहुत ज़्यादा पसंद करता है या किसी चीज़ के लिए पागल होता है उसको बोलते हैं गागा। एग्जाम्पल्स हैं द गागा ओल्ड लेडी आर्ग्यूज विद एवरीवन ओवर स्मॉल थिंग्स। सठियाई हुई बूढ़ी औरत छोटी छोटी बातों पर सभी से बहस करती है। सेकंड एग्जाम्पल है हर गागा फैन वांटेड टू मीट द एक्ट्रेस एट एनी कॉस्ट। उसका दीवाना प्रशंसक किसी भी कीमत पर अभिनेत्री से मिलना चाहता था। एट एनी कॉस्ट एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है कि किसी भी कीमत पर। नेक्स्ट वर्ड है डेंगल। डेंगल एक वर्ब है जिसका मतलब होता है झूलना, लटकना, झुलाना या लटकाना। एग्जाम्पल्स देखते हैं लूज इलेक्ट्रिक वायर्स वर डैंगलिंग फ्रॉम द वॉल। बिजली के ढीले तार दीवार से लटक रहे थे या झूल रहे थे। सेकंड एग्जाम्पल है शी डैंगल्ड हर फीट इन द क्लियर ब्लू वाटर ऑफ द पूल। उसने अपने पैरों को कुंड के साफ नीले पानी में लटका दिया। कुंड मतलब पूल के साफ नीले पानी में लटका दिया या झुला दिया, तो डैंगल मतलब झुलाना या लटकाना। नेक्स्ट वर्ड है फैक्ट। फैक्ट एक नाउन है जिसका मतलब होता है सच्चाई, असलियत, वास्तविकता या हकीकत। एग्जाम्पल है यू मस्ट एक्सेप्ट द फैक्ट दैट ही विल नेवर कम बैक इन योर लाइफ। आपको इस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए कि वह आपके जीवन में कभी वापस नहीं आएगा। तो फैक्ट मतलब सच्चाई या असलियत। आपको इस असलियत को स्वीकार करना चाहिए कि वह आपके जीवन में कभी वापस नहीं आएगा। अगला वर्ड है हमारी लिस्ट में पियर। पियर भी एक नाउन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं और वर्ब की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब होता है एज अ नाउन इसका मतलब होता है समकक्ष व्यक्ति, मतलब कि सेम एज या सेम पोजीशन का कोई पर्सन। और एज अ वर्ब इसका मतलब होता है ताकना या ध्यानपूर्वक देखना, यानी कि गौर से देखना। तो एज अ नाउन इसका एग्जाम्पल देखते हैं टीन एजर्स ऑफन टेक अप स्मोकिंग फॉर ट्राइंग टू इम्प्रेस दियर पियर्स। किशोर अक्सर अपने साथियों को प्रभावित करने की कोशिश के लिए धूम्रपान करते हैं। साथी मतलब सेम एज के लोग या समकक्ष व्यक्ति। यहाँ पर एक फ्रेजल वर्ब आया है टेकअप। टेकअप का मतलब होता है अपनाना, शौक बनाना या स्वीकार करना। मतलब टीनेजर्स अपने साथियों या अपने पियर्स को इम्प्रेस करने की कोशिश में धूम्रपान को अपनाते हैं या धूम्रपान को अपना शौक बना लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है शी
peered at the photo but couldn't recognize the man in it. उसने फ़ोटो को ध्यानपूर्वक देखा लेकिन उसमें मौजूद व्यक्ति को पहचान नहीं पाई। अगला वर्ड है अर्नेस्ट। अर्नेस्ट एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है ईमानदार, सच्चा, गंभीर या दृढ़ निश्चय वाला। एग्जाम्पल है डिस्पाइट हर अर्नेस्ट एफर्ट्स शी कुडंट फाइंड एनी जॉब। उसकी गंभीर कोशिशों या सच्ची कोशिशों के बाद भी उसे कोई नौकरी नहीं मिली। यहाँ पर डिस्पाइट आया है। डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद या होने पर भी, मतलब उसकी सच्ची कोशिशें होने पर भी उसे कोई नौकरी नहीं मिली। अगला वर्ड है शन। शन एक वर्ब है जिसका मतलब होता है बचना, मुंह मोड़ना, दूर रहना, किनारा करना, अस्वीकार करना या परहेज करना। एग्जाम्पल है ही वॉज शन्ड बाय हिज फैमिली व्हेन ही मैरिड टू अ विडो लेडी। जब उसने एक विधवा महिला से शादी की तो उसके परिवार ने उससे मुंह मोड़ लिया या उससे किनारा कर लिया। अगला वर्ड है हमारी लिस्ट में नर्चर। नर्चर भी एक वर्ब है जिसका मतलब होता है पालन पोषण करना, लालन पालन करना या परवरिश करना। और सेकंड मीनिंग इसका होता है प्रोत्साहित करना, मतलब किसी काम को करने के लिए प्रोत्साहित करना। फर्स्ट मीनिंग से एग्जाम्पल है शी डिसाइडेड टू लीव हर जॉब टू नर्चर हर चिल्ड्रन। उसने अपने बच्चों को पालने के लिए नौकरी छोड़ने का फैसला किया। अगला जो सेंटेंस है वो है हर मदर रिकॉग्नाइज्ड एंड नर्चर्ड हर म्यूजिकल टैलेंट फ्रॉम एन अर्ली एज। उसकी माँ ने कम उम्र से ही उसके संगीत प्रतिभा को पहचाना और उसको प्रोत्साहित किया या उसका जो टैलेंट था उसका प्रोत्साहन किया। तो नर्चर का मतलब होता है पालन पोषण करना या परवरिश करना, और सेकंड मीनिंग होता है प्रोत्साहित करना, मतलब इनकरेज करना। अगला वर्ड है इम्पोस्टर। इम्पोस्टर एक नाउन है जिसका मतलब होता है बहुरूपिया या बहरूपिया, ढोंगी, पाखंडी या धोखेबाज। मतलब ऐसा व्यक्ति जो वो है नहीं वैसा प्रिटेंड करके या वैसा लोगों को दिखाकर उन्हें ठगता है। एग्जाम्पल है ही इज़ एन इम्पोस्टर हु डिसीव्स इनोसेंट पीपल ऑन मैट्रिमोनियल साइट्स। वह एक बहरूपिया है जो वैवाहिक साइटों पर भोले भाले लोगों को धोखा देता है। डिसीव एक वर्ब है जिसका मतलब होता है धोखा देना, और इम्पोस्टर का मतलब होता है बहरूपिया या ढोंगी या फिर धोखेबाज। अगला वर्ड है अनॉय। अनॉय एक वर्ब है जिसका मतलब होता है परेशान करना, तंग करना, गुस्सा दिलाना, नाराज़ करना या सताना। एग्जाम्पल है डोंट ट्राई टू अनॉय मी, आई एम ऑलरेडी वेरी अपसेट। मुझे परेशान करने की कोशिश मत करो, मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ। या मुझे तंग करने की या सताने की कोशिश मत करो, मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ। यहाँ पर एक वर्ड आया है अपसेट। अपसेट एक नाउन है जिसका मतलब होता है परेशान या दुखी। अगला वर्ड है स्टॉम्प। स्टॉम्प एक वर्ब है जिसका मतलब होता है भारी कदमों से चलना या धम धम करके चलना या मजबूत कदमों से चलना, और सेकंड मीनिंग इसका होता है पैर पटकना। मतलब गुस्से में जब पैर पटकते हैं बच्चे या फिर कोई भी पैर पटकता है, पैरों को ज़मीन पर ज़ोर ज़ोर से मारता है, तो उसको बोलते हैं स्टॉम्प। फर्स्ट एग्जाम्पल है शी स्टॉम्प्ड अप द स्टेयर्स एंड स्लैम्ड हर बेडरूम डोर। वह सीढ़ियों से ऊपर धम धम करके चढ़ गई और अपने बेडरूम का दरवाज़ा पटक दिया। धम धम करके मतलब तेज़ तेज़ आवाज़ करके सीढ़ियों से ऊपर चढ़ गई और अपने बेडरूम का दरवाज़ा पटक दिया। स्लैम एक वर्ब है जिसका मतलब होता है ज़ोर से बंद करना या पटकना। सेकेंड एग्जाम्पल है द लिटिल बॉय वॉज स्टॉम्पिंग हिज फुट एंड रिफ्यूजिंग टू टेक हिज मेडिसिन। छोटा लड़का अपने पैर पटक रहा था और दवा लेने से इनकार कर रहा था, मतलब गुस्से में अपने पैर पटक रहा था और दवा लेने से मना कर रहा था। अगला वर्ड है क्रीपी। क्रीपी एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है भयभीत करने वाला, डराने वाला, खौफनाक, भयानक या डरावना। एग्जाम्पल है शी टोल्ड अ क्रीपी स्टोरी टू हर फ्रेंड्स रिगार्डिंग द ओल्ड बिल्डिंग। उसने पुरानी इमारत के बारे में अपने दोस्तों को एक डरावनी या डराने वाली कहानी सुनाई। तो क्रीपी का मतलब होता है डरावनी या डराने वाली। अगला वर्ड है फस। फस एक नाउन है जिसका मतलब होता है हंगामा, उपद्रव, बतंगड़ या हो हल्ला। मतलब छोटी सी बात पर जो चीखा पुकारी होती है, लड़ाई झगड़ा होता है, उसको बोलते हैं फस। द लेडी मेड अ बिग फस व्हेन द फूड वॉज नॉट डिलीवर्ड ऑन द एग्जैक्ट टाइम। बिल्कुल सही समय पर खाना नहीं मिलने पर महिला ने जोरदार हंगामा किया।
या बड़ा तमाशा बना दिया या बतंगड़ बना दिया। नेक्स्ट वर्ड इज़ डेकॉइट। डेकॉइट एक नाउन है जिसका मतलब होता है डाकू, डकैत या लुटेरा। एग्जाम्पल है ही वॉज अ डेंजरस डेकॉइट हु कमिटेड सेवरल क्राइम्स ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। वह एक खतरनाक डकैत था जिसने अपने जीवन काल में कई अपराध किए, मतलब कि पूरी लाइफ में बहुत सारे क्राइम्स किए। तो डेकॉइट का मतलब होता है डाकू, डकैत या लुटेरा। तो ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने आपके साथ 15 मोस्ट यूज़फुल इंग्लिश वर्ड्स शेयर किए हैं जो हमारे डेली कॉन्वर्सेशन में बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। ये सभी ऐसे वर्ड्स हैं जिनको हम दिन भर में कई बार यूज़ करते हैं, लेकिन हमको इनकी इंग्लिश पता नहीं होती है, तो उस वजह से इनसे रिलेटेड जो सेंटेंसेस होते हैं हम उन्हें इंग्लिश में बोल नहीं पाते हैं। तो आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा, साथ ही आपको पसंद भी आया होगा।